स्वागत है आपका रोजाना न्यूज टीवी में। विद्युत संशोधन विधेयक 2020 पारित होने पर आपकी जिंदगी में क्या होंगे बदलाव। दोस्तों, अभी तक आपने रोजाना न्यूज टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं। विधेयक की धारा 28 व 32 के अनुसार बिजली उत्पादन कंपनियों को बिना पहले पैसा दिए वितरण कंपनियां बिजली नहीं खरीद पाएंगी। जैसा कि आप जानते हैं, धीरे धीरे बिजली उत्पादन क्षेत्र में मोदी के मित्र गौतम अडानी जी का कब्जा हो रहा है। नई टैरिफ नीति के अनुसार जैसे कि डीजल पेट्रोल के दाम प्रतिदिन बदलते हैं, इसी तरह प्रतिदिन हर घंटे बिजली के रेट अलग अलग होंगे। क्योंकि पीक आवर्स में बिजली के रेट अधिक होंगे, इसलिए उपभोक्ता ज्यादा महंगी बिजली खरीदने को मजबूर होंगे। इसी पे आगे चर्चा करते हैं इकबाल अहमद अंसारी, उत्तर प्रदेश बुनकर वाहिनी के अध्यक्ष से। जी, अपना परिचय बताएं। मैं इकबाल अहमद अंसारी, प्रदेश अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश। जी, तो अभी क्या कहना चाहते हैं आप? अभी जो नया ये बिल आया है, इसके ऊपर जो चर्चा हो रही है इलेक्ट्रिसिटी के मामले में, तो इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? हमने जो विधेयक सन 2020 है, जी, सरकार से हम मांग करते हैं कि इस विधेयक को तत्काल वापस ले लें और हमारे नेता जो है, ऊपर की लीडरशिप है, यूपी वर्कर्स फ्रंट और देश में तमाम 200 से ज़्यादा जो है बुनकर और किसान और तंजीमें ने और बिजली के कर्मचारियों ने इस विधेयक का विरोध किया था। उसी क्रम में हम मऊ जनपद से उत्तर प्रदेश बुनकर वाहिनी के बैनर से महामहिम राष्ट्रपति भारत सरकार को हमने 1 तारीख को हमने पत्रक दिया था उत्तर प्रदेश बुनकर वाहिनी के माध्यम से कि इस विधेयक जो सन 2020 है उसे तत्काल वापस ले ले, उसी के समर्थन में। तो हम ये कहना चाहेंगे कि आखिर सरकार क्यों बिजली को, जो आम जनता की जिंदगियों से जुड़े हुए सवाल हैं, रोजी रोटी का मसला है, तो ये क्यों तुली हुई है, इसको स्पष्ट करना चाहिए कि आखिर इसको निजीकरण हाथों में क्यों देना चाहती है सरकार, क्या मजबूरी है। नया अभी जो बिल आया है, इलेक्ट्रिसिटी बिल अमेंडमेंट जो पारित किया जा रहा है, इसमें मुकम्मल तौर पे देखा जा रहा है कि ये प्राइवेटली कर दिया जाएगा। और जो प्राइवेटली जब होगा तो इनके मंथली जो इनकम, अभी जो लोगों की इनकम है बहुत ज़्यादा नहीं है, यहाँ पे बुनकर हैं चाहे किसान हैं, इन लोगों के लिए एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है। और इनको जो पहले बहुत कम में एडजस्टमेंट हो जाता था बिजली का, अब वहीं उनको 5 गुना बढ़ जाएगा। तो ऐसी सूरत में क्या करना चाहिए? हम सरकार या से क्या क्या इनको परेशानियाँ आएंगी बुनकरों को, या ऐसे मजदूर जो गरीब लोग हैं, इनको क्या परेशानियाँ झेलना पड़ेगा? देखिए, तो आर्थिक मंदी से खुद ही बुनकर समाज, छोटा किसान, गरीब, छोटे उद्योग, छोटी छोटी इकाइयाँ थी, वो तो पहले से ही तबाह व बर्बाद थी। मजीद उस पर से लॉकडाउन लग गया, उस पर से हमारी सरकार कहती है कि वन जिला वन तरीके से जो कारोबार की बात करती है, उनको रोजगार देने की बात करती है। तो ऐसी पोजीशन में हम सरकार से ये कहना चाहेंगे कि आखिर आप जो इस देश के अंदर करोड़ों लोग हैं जो बुनकरी के पेशे से, छोटे मोटे मझोले दुकानदारी और इस तरीके से जुड़े हुए हैं, जब आप नौकरी दे नहीं सकते, तमाम शिक्षित नौजवान हैं, शिक्षित बेरोजगार पड़े हैं, जब आप इनको नौकरी दे नहीं सकते, तो आप इनको जो सरकार ने जो ये बिजली जो जीने का जो एक साधन है, इससे लोगों की ज़िंदगियों में कुछ 2 रोटी 1 रोटी मिल जाती थी, वह रोटी जीविका चला लेते थे, अपने परिवार चला लेते, अपने बच्चों को थोड़ा बहुत शिक्षा भी दे लेते थे। तो सरकार आखिर क्या चाहती है, सरकार की क्या मजबूरी है देश पैमाने पे या इंटरनेशनल पैमाने पे, कि आखिर ये कुछ घरानों के हाथों में रोजगार से लेकर शिक्षा से लेकर के ये सारी चीज़ें क्यों उनको जो है सौंपने के लिए मजबूर है, जबकि हमारे भारत की जनता, हमारे भारत का आम नागरिक, हमारे भारत में रहने वाले सभी समाज, सभी तबके, सभी वर्ग के लोग जो है इलेक्शन के मौके पे बड़े जोश के साथ, हौसले के साथ वोट दे करके सरकार बनाते हैं कि हमारी सरकार आएगी, चाहे जिस पार्टी सरकार आए, हमारी सरकार आएगी तो हमको ये चीज़ मुहैया कराएगी, सुविधा होगी। लेकिन सरकार जैसे बन जाती है, हिटलर शाही का रवैया ये लोग अपनाने लगते हैं, ये निंदनीय है। तो इसमें क्या, जो और भी देश के तमाम बड़े लोग हैं, क्या अब तक इन लोगों को क्या आवाज़ नहीं उठाना चाहिए इसके खिलाफ? कि अभी लॉकडाउन में लोग खुद ही परेशान हैं, वहीं ये दूसरी तरफ इन लोगों को परेशानियों में मुब्तला कर रहे हैं ऐसी बिल पास करके। तो ऐसे सिचुएशन में क्या करना चाहिए? ऐसे सिचुएशन में ये चाहिए कि सरकार को कुछ सोचना चाहिए
सरकार कोई ऐसा नहीं है, हम ही और आपके बीच से चुन के लोग जाते हैं और सरकारें बनती है। हमारे देश के, हमारे सूबे के जिम्मेदारान मुखिया बनते हैं। भाई सिस्टम है एक चलाने के लिए, देश चलाने के लिए, सूबा चलाने के लिए एक सिस्टम तय होता है। तो सिस्टम में जो हमारे राजा हैं, ये हमारे हुक्मरान हैं, ये हमारे गार्जियन, ये समझिए एक तरीके से हमारे माई बाप हैं। तो इनके अंदर इतनी तो मोहब्बत होनी चाहिए कि हमारी ये औलाद हैं, हमारे ये बच्चे हैं, हमारे ये लोग हैं, तो इनको कैसे बेहतर सुविधा मुहैया हो। लेकिन ये लोग तो इस तरीके से ऐसा कराते हैं जिससे लगता है कि जन्मों जन्म का इन गरीब जनता से इनकी दुश्मनियों का मामला हो। ये आमने सामने खड़े हो जाते हैं, हिटलर शाही का रवैया अपनाते हैं। तो हम भारत के तमाम छात्र, नौजवान, हिंदू, मुसलमान, गरीब, बुनकर, किसान और मझोले दुकानदारों से ये निवेदन करेंगे कि आप सरकार की इस जो 2020 का जो विधेयक है, इसको जो है, इस विधेयक को वापस कराने के लिए पूरी ईमानदारी से लग जाए। हो सकता है कि हमारे कुछ लोग हैं जो लोकल राजनीति भी करते हैं, मकानात खूबसूरत हो सकते हैं, लेकिन उनकी सोच हो सकता हो कि हम चेयरमैन बन जाएं। कुछ लोगों की सोच है कि हमारी चेयरमैनी बरकरार रह जाए। कुछ लोग विधायकी की दौड़ में आ जाते हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि जितने इस तरीके से जन आंदोलन करने वाले लोग हैं, एक समन्वय बनाए और बैठा करके तमाम इस मुद्दे पे भी बात करना चाहिए, इस मुद्दे पे कि बुनकरी कैसे महफूज हो। हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मऊ जनपद को मैनचेस्टर की नगरी से खिताब किया था। तो कम से कम इस मैनचेस्टर की नगरी की जो बेहतरी है, उसकी खुशबू है, ये जो बगिया है वह लहलाती रहे। इसमें तरह तरह के जो गुलदस्ते लगे हुए हैं, उसमें गुलाब की पंखुड़ियाँ, बहुत सारी बेले के फूल हैं, चमेली के फूल हैं और तरीके की जो इसमें चिड़ियों की चहचहाहट है, ये जिंदा रहे। तो तमाम ऐसे तमाम लोगों को हमने जिलाधिकारी महोदय के मीटिंग में हमने ये बात उठाई थी। हमने अभी पिछले दिनों हमने भारत सरकार के राष्ट्रपति महोदय को हमने लेटर के माध्यम से अपने जिम्मेदारान अधिकारियों के हाथों द्वारा हमने उनको पत्र भिजवाने का काम किया था। जी, पिछले दिनों आपने अभी प्रधानमंत्री को भेजा, राष्ट्रपति को भी लेटर भेजा, जी हमने मुख्यमंत्री को भी लेटर भेजा, मुख्यमंत्री को भेजा। किसान और बुनकर की अवस्था इनके बारे में, तो अभी ये जो प्राइवेटली हो रहा है, तो इससे बड़े लोगों को क्या फ़ायदा होगा, छोटे लोगों को क्या नुकसान होगा प्राइवेटली अगर हो जाएगा तो? अडानी, अंबानी और रिलायंस समूह के हाथों में मैं ये समझता हूँ, आखिर यही वोट देकर के सरकार तो बनाते नहीं है। भारत की तमाम गरीब जनता वोट दे करके, मैं भी कहा ना, ये उमंग होता है इलेक्शन के दिनों में। लोग जो है चाहे जिस पार्टी की सरकार बने, तो लोग उमंगों से वोट देते हैं और आपस में इतनी दुश्मनी कर लेते हैं, लड़ाई झगड़ा, हमारी पिटा सर फरोगल तक कर लेते हैं कि हमारा नुमाइंदा जाएगा। इसी आशा में ना कि हमारे क्षेत्र का भला बबूद हो, तरक्की होगा, हमारे शिक्षा में कुछ बेहतरी आएगी, हमारे रोजगार बेहतर होंगे, हमारे बच्चे खुश। इसलिए हमने बड़े मुश्किल से इन अंग्रेजों को हिंदुस्तान से खदेड़ने का काम किया था। हिंदू मुसलमान लाखों लाख जो है कट गए थे। हमारे कम से कम लाखों की तादाद में हमारी माँ बहनें विधवा हो गई थी, उनके मांग के सिंदूर मिट गए थे। क्या यही दिन देखने के लिए हमने बड़ी मुशक्कत इस देश को बचाया है? और हमारे देश विरोधी बहुत सारी जो ताकतें रह कर, कभी चीन है, कभी पाकिस्तान है, कभी नेपाल जैसा जिसकी कोई औकात नहीं हमारे हिंदुस्तान पर आंख दिखाने की बात करता है। हिंदुस्तान की जनता और हमारे जैसे लोग जब चाहेंगे हिंदुस्तान के लिए फिर कुर्बानी देने के तैयार है। हम वीर अब्दुल हमीद बनने के लिए आज भी तैयार हैं। और हमारी अलग बात है कि हमारे लोकल मुद्दे हम आपस में लड़ते झगड़ते जो भी हैं, इसके लिए अभी आप अगला कदम क्या उठाने वाले हो? अपनी तरफ से आप क्या करेंगे ताकि इसको रोका जाए? बच्चे नाराज होते हैं, उनको अगर ईद, बकरीद, दुर्गा पूजा, दीपावली, दशहरा, तमाम त्यौहार आते हैं तो उनको कपड़े नहीं बनते हैं, उनके बहुत सारी जिंदगी में जरूरतें नहीं पूरी होती हैं, तो अपने परिवार से झगड़ा करते हैं, नाराज हो जाते हैं, खाना नहीं खाते हैं, भूखे रहते हैं। तो हम जो है, हम इस लोकतंत्र में जो हमारे मुख्यमंत्री योगी जी हैं, लॉकडाउन में तो अभी हम विरोध भी नहीं कर पाएंगे। नहीं, हमारे मुख्यमंत्री योगी जी हैं, हमारे प्रधानमंत्री, हमारे राजा जो हैं मोदी जी हैं, और हमारे वजीर ये जो हैं अमित शाह जी हैं, हमारे सेंट्रल नेता हैं। तो हम भूखे रहेंगे, हम भूख हड़ताल करेंगे, हम अपनी बात कहने की लोकतांत्रिक तरीके से जो भी है हम अपनी नाराजगियाँ व्यक्त करेंगे। हम इनसे कहेंगे कि भाई आप वन जिला की जो बात किए हो, हम अगर नाराज होंगे या हम भूखे रहेंगे या हमारा पेट जलेगा, तो हम जब खुश नहीं रहेंगे तो आप हमारे मुखिया हो, आप कैसे खुश रहोगे? हम चाहते हैं कि जिस भी पार्टी की सरकार बने वह जो है ईमानदारी से सारे लोगों को ले दे के चले, और हम तमाम इस जनपद में तमाम लोगों से सुझाव मांगेंगे। और दिन रात हमारे नेता अखिलेश प्रताप सिंह हैं, लाल बहादुर सिंह हैं, योगेंद्र यादव जी हैं,
दिनकर कपूर जो वर्कर्स फ्रंट एक बहुत लोकप्रिय तरीके से देश में उभरने वाला एक संगठन है, जो यूपी वर्कर्स फ्रंट है। हम तमाम लोग जुट करके और देश के तमाम हमारे जिम्मेदारान अधिकारी, हमारे देश के राजा, हमारे देश के जो हमारे सूबे के माई बाप हैं, योगी जी हैं, हम उनसे निवेदन करेंगे कि जो बुनकरों की बिजली का जो मामला था, जो पासबुक था, आप बराए मेहरबानी निवेदन है अहले मऊ की तरफ से, अहले उत्तर प्रदेश की तरफ से, अहले बुनकर समाज की तरफ से, किसान मजदूर की तरफ से, इन नन्हे नन्हे बच्चों के मुस्तकबिल के सवाल को यदि आप चाहते हैं कि ये मासूम अगर जिंदा रहे, ऐसे मासूमों को चाहते हैं कि जिनके होंठों पे कुछ मुस्कान जिंदा रहे, 2 रोटियां मिल सकें, तो आए मुख्यमंत्री महोदय उत्तर प्रदेश, हम चाहेंगे कि बिजली का जो पासबुक का मामला था, आप उसको पूर्वों की भांति आप उसको बहाल रखें। अब बुनकरों के बिजली के छोटे बड़े कर्ज को आप माफ़ कर दें, ताकि आप रोज़गार अगर दे नहीं सकते, करोड़ों करोड़ लोग हैं जो शिक्षित हैं, तो कम से कम इस खेती के बहाने, बुनकरी के बहाने एक तरीके से रोज़गार इससे जुड़े हुए हैं। और हम अपने तमाम लोगों से सुझाव मांगेंगे और एक समन्वय में बना करके जितने लोग हैं, जो बहुत सारे लोग हैं जो पदों पे बैठे हुए हैं, कुछ लोग दौड़ में हैं, कुछ लोग दौड़ को बचाना चाहते हैं, ऐसे तमाम लोगों से हम निवेदन करेंगे कि तमाम लोग इस समन्वय में बना करके सरकार से निवेदन करें। हम सरकार पे आदेश नहीं लगा सकते, हम अपने बाप पर आदेश नहीं थोप सकते, हम अपने बाप से निवेदन करेंगे। इसी तरीके से हमारे मुखिया योगी जी हैं, मोदी जी, हम निवेदन करते हैं कि आप अगर जो हमसे अगर मोहब्बत रखते हो, हम भी अहले वतन भारत के ही रहने वाले हैं, हम भारत के लोग हैं, आप अगर जो मोहब्बत वास्तव में रखते हो, थोड़ी सी भी अगर ईमानदारी जिम्मेदारी है लेते हो, तो आप हमारे रोटी को ज़िंदा रखने के लिए बुनकरों के जो बिजली के पासबुक थे उसको आप ज़िंदा रखो। और बहुत कुछ न करते हुए मैं अपने मऊ की जनता की तरफ से, सभी लोगों की तरफ से, किसानों की तरफ से, बुनकरों की तरफ से बहुत बहुत हम आपका तहे दिल से शुक्रिया तब अदा करना चाहेंगे। हम फूल माला से भी लाद देंगे आपको गरीब तबका कि हमारे बुनकरों के बिजली के जो बिल थे आप उसको माफ़ किया जाए, माफ़ कर दी, ताकि हमारे रोटी की व्यवस्था